नमस्कार एवरीवन, मैं इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं बात करूंगा आप किस तरीके से 1 से 5 लाख तक कमा सकते हैं घर बैठे, वो भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ जुड़ करके, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, या कहें तो बहुत कम इन्वेस्टमेंट के। समझाता हूं कैसे। तो आज जानते हैं कि हमारे देश में लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे बिजनेस जो है वो लॉस में जा रही हैं, या बहुत सारी कंपनीज क्लोज हो चुकी हैं। तो उनको दोबारा एम्पावर करने के लिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है IBC, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। इसमें क्या खास बात है, जब आप IBC बनते हैं, IBC का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। जब आप IBC बनते हैं तो IBC में क्या होता है, IBC को 2 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया है। बिकॉज की बिजनेस की बात हो रही है तो सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड बात करूंगा मैं। इस IBC को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक लर्निंग पार्ट, दूसरा अर्निंग पार्ट। अब ये लर्निंग पार्ट और अर्निंग पार्ट में क्या डिफरेंस है देखिए ध्यान से। लर्निंग पार्ट में जब आप IBC बनते हैं तो सबसे पहले आपको बिजनेस का जो सारी की सारी नॉलेज, ज्ञान, जितना भी बिजनेस की से नॉलेज है आपको, वो बिजनेस के नॉलेज से आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। तो उसमें आपको मिलता क्या क्या है जो कि आपको बिजनेस कॉन्सेप्ट समझने में मदद करेगा। तो सबसे पहला जो है आपका बिजनेस टूल, लर्निंग पार्ट में आपको EAE मिलता है। अब EAE क्या है, EAE का मतलब होता है एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि बिजनेस की स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के, हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, यानी कि बिजनेस को स्टार्ट करने से लेकर के अब किस लेवल तक, किस लेवल पे कौन कौन सी डिफिकल्टीज आती है, हर एक डिफिकल्टीज का एक यूनिक सॉल्यूशन आपको EAE में मिलेगा आपको। यानी कि लोअर लेवल से लेकर के, स्टार्टअप से लेकर के हाई लेवल तक, किसी भी स्टेज पे आप अगर आपको बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका ये EAE आपको हेल्प करेगा। यही आपको एक टूल्स की तरह काम करेगा जो कि आपको बिजनेस को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देगा, 10 एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देगा। ठीक है, ओके। दूसरा आपको मिलता है LTM। LTM का मतलब क्या है, जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा का जितने भी कोर्सेस हैं, अभी आज की डेट में बहुत कम कोर्सेस हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा के, लेकिन आने वाले टाइम में जिस तरीके से ये कंपनी ग्रोथ कर रही है, आने वाले टाइम में इनके 50,000, 1 लाख से भी ज्यादा कोर्सेज हो सकते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे। तो उसमें क्या होता है कि आपको LTM मिलेगा। LTM बोले तो लाइफ टाइम मेंबरशिप, यानी कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ आप लाइफ टाइम के लिए कोलैप्स कर जाते हैं, पार्टनर बन जाते हैं उनके, जिसमें आप लाइफ टाइम मेंबरशिप आप ज्वाइन हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट है आपको एक टैबलेट मिलेगा, यानी कि अगर आप IBC बन रहे हैं तो आपको एक टैबलेट मिलेगा जिसमें कि क्या होगा कि आप उनके साथ वर्क कर सकते हैं। लेकिन LTM और टैब का एक ऑफर है, उसी में आपको ये मिलेगा, ये आप ऑल टाइम अप्लीकेबल नहीं रही। अगला पॉइंट है आपका डिजिटल सपोर्ट। यस, जब आप IBC बनते हैं तो उसमें आपको डिजिटल सपोर्ट भी मिलता है। डिजिटल सपोर्ट का मतलब क्या, पूरी की पूरी डिजिटल टीम आपके साथ रहेगी जो कि आपको हेल्प करेगी कि बिजनेस को कैसे ग्रोथ करना है, डिजिटली हम कैसे कनेक्ट हो पाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि 21 सेंचुरी में हमारे पास में आजकल मोस्ट ऑफ द वर्क जो है डिजिटली हो रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफलाइन मोड से जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं वो ऑनलाइन मोड पे जा रहे हैं, जिसका इफेक्ट क्या होगा कि सारा का सारा बिजनेस आज की डेट में ऑटोमेशन हो रहा है। आप घर बैठे कोई भी काम करवा सकते हैं, घर बैठे आप कुछ भी काम करवा सकते हैं डिजिटली। तो ये डिजिटल सपोर्ट आपको मिलेगा, किस तरीके से आप अपने बिजनेस को ऑफलाइन से ऑनलाइन ले जा सकते हैं, डिजिटल ले जा सकते हैं, ये भी सिखाया जाएगा आपको इस EAE कोर्सेस में। अगला है योर वेबसाइट। जब आप यहाँ पे IBC बनते हैं तो आपका एक प्रोफाइल क्रिएट किया जाएगा, आपका एक वेबसाइट बनाया जाएगा, और वो जो वेबसाइट होगा उसमें आपकी फोटोज, आपके रेफरेंस नंबर, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, वो सारी की सारी डिटेल्स, कौन कौन से कोर्सेस है वो डिटेल्स मिलेगा। अगर कोई कस्टमर यहां से भी कोर्स खरीदता है, आपके वेबसाइट से भी कोर्सेस खरीदता है, तो उसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा। उसकी बात आगे करेंगे। 6 पॉइंट है लाइफ टाइम सपोर्ट फ्रॉम बड़ा बिजनेस। यस, बहुत बढ़िया है ये कॉन्सेप्ट कि लाइफ टाइम सपोर्ट। अगर आप एक बार IBC बन जाते हैं तो बड़ा बिजनेस जो है लाइफ टाइम सपोर्ट करेगा आपको ग्रोथ के लिए। ठीक है, आपको ग्रोथ के लिए जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, हालांकि ये कोर्सेज तो अपने आप में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, टूल्स हैं आपके लिए, बट अगर यहां से भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है तो ये बड़ा बिजनेस की पूरी टीम है वो लाइफ टाइम आपको सपोर्ट करेगी आपको बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए। 7 पॉइंट है सर्टिफिकेट ऑफ EAE। तो जब आपका 2 साल का कोर्सेज होता है EAE, तो उसमें आपको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफाइड मिलेगा कि आपने बड़ा बिजनेस से ये कोर्सेज परचेज किया था और ये कोर्सेज आपने सीखा है, देखा है, तो आपको बिजनेस की समझ आपको आ गई। क्योंकि हमारे इंडिया में क्या होता है, जो कॉलेज कल्चर है वहां पे थ्योरी पे काम किया जाता है, जबकि बड़ा बिजनेस किस पे काम करता है, बड़ा बिजनेस काम करता है आपका प्रैक्टिकल एनालिसिस पे, मार्केट एनालिसिस पे, मार्केट रिसर्च पे, मार्केट डेवलपमेंट पे।
तो जिससे कि आपकी जो नॉलेज ग्रोथ है वो आपकी बढ़ जाएगी। आप खुद ही सोचिए कि एक कॉलेज में थ्योरी पे काम किया जाता है, दूसरे कॉलेज में आपको प्रैक्टिकल बेस्ड काम किया जाता है, तो कौन सा बेस्ट है जहां पे प्रैक्टिकल बेस्ड काम होता है? बिकॉज कि प्रैक्टिकल बेस्ड वर्क में क्या होता है कि आपको एनालिसिस मिलेगा, रियल जो बर्निंग प्रॉब्लम्स ऑफ बिजनेस है ना उससे आपको इंट्रोड्यूस होता है, और जब उस प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करते करते आगे जाते हैं तो आपकी जो समझ है, आपकी जो मेंटल ग्रोथ है वो बढ़ जाती है। समझे? तो ये सारे पॉइंट आपको लर्निंग पार्ट में मिलेगा। जब आप इसका लर्निंग करेंगे, ये आईबीसी का एक पार्ट था, ये इतना ही नहीं है। दूसरा पार्ट क्या है? आईबीसी का अर्निंग पार्ट। अब आप यहां पे कमाएंगे कैसे, अर्न कैसे कर सकते हैं? जैसे कि मैंने बोला है कि 1 से 5 लाख आप कैसे कमा सकते हैं, उसकी बात कर रहा हूं। तो वर्क यानी कि काम क्या करना होगा, तो जितना भी कोर्सेस हैं इसके, ये कोर्सेस आपको सेल करना है। क्या करना है आपको? सेल कोर्सेस। आपको कोर्सेस सेल करना है, और वो जो कोर्सेस सेल करना होता है वो आपको कैसे करेंगे बताता हूं अभी। दूसरा है कस्टमर डिमांड कोर्सेस। अब कौन सा कोर्सेस? सपोज यार मैं एक कस्टमर हूं, मैं आपके पास आया, मैंने आपसे बोला मेरे पास सब कुछ ठीक ठाक है, मेरे पास कस्टमर नहीं आ रहा, मतलब कस्टमर को कैसे मैं अट्रैक्ट करूं, मतलब कस्टमर मेरे पास आ ही नहीं रहा, तो क्या करूं उसके लिए? आप कुछ सजेस्ट करेंगे? आप क्या करेंगे? देखिए कस्टमर के पास क्यों नहीं आ रहा, रीजन आपको फाइंड आउट करना होगा। कस्टमर क्यों नहीं आ रहा है, रीजन आपको ढूंढना पड़ेगा। बिकॉज कि कस्टमर को जो भी आप क्वालिटी दे रहे हैं, क्या उससे अच्छी क्वालिटी उससे कम रेट में कहीं मिल रहा है, या आपका जो लोकेलिटी, आपका जो सोसाइटी है उसका सराउंडिंग ठीक है या नहीं है? तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा। ये आपको बताया जाएगा बड़ा बिजनेस में कि आपके पास कस्टमर क्यों नहीं आ रहा, यही में दिखाया जाएगा। तो जो कस्टमर का डिमांड है, ठीक है, तो वही कोर्सेज है जो कि कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम्स है बिजनेस की, वो सारी की सारी आपको इसमें सिखाया जाएगा। तो कस्टमर डिमांड करेगा कि मेरे पास कस्टमर नहीं आ रहा है, इसके लिए कौन सा कोर्सेज लूं? तो हाउ टू सेल एक बहुत बढ़िया कोर्सेज है कि सेल कैसे करें, तो वो कोर्सेज आपको सेल करोगे। कस्टमर की डिमांड है कि कस्टमर नहीं आ रहा, तो हाउ टू सेल में जाओगे, तो हाउ टू सेल में आपको वो कोर्सेज सेल करोगे आप। तो जो कस्टमर की एक्चुअल डिमांड है उसको फाइंड आउट करके आपको कोर्स सेल करना है। एक बात क्लियर कर दूं, बड़ा बिजनेस कोई सेल्समैन का काम नहीं करता है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन सेल्समैन एंड बिजनेस कंसल्टेंट। इसका लिंक मैं दे दूंगा, डायरेक्ट डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने बनाया है, मैं इसको दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शंस में, ठीक है। बड़ा बिजनेस कोई सेल्समैन का काम नहीं करता, बड़ा बिजनेस जो करता है कंसल्टिंग का काम करता है। क्योंकि सेल्समैन आया, प्रोडक्ट लाया, प्रोडक्ट आपको सेल करके देके चला गया, ठीक है। आपको वो सारी की सारी खुद बोलेगा, वो सेल्समैन आपकी सारी बातें खुद बोलेगा। इस प्रोडक्ट की ये क्वालिटी है, इसमें ये फीचर्स हैं, ये है, इससे बेस्ट प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। सॉरी। तो ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज है वो आपको देख के सेल करके चला जाएगा। लेकिन जो कंसल्टेंट है, जो बिजनेस कंसल्टिंग कर रहा है, वो आएगा, आपको पूरा बिजनेस सर्कल्स को समझेगा, उसके रिसर्च करेगा, उसके बाद वो अपना प्रोडक्ट देगा। तो जब आपका क्या हुआ, आपकी जो प्रॉब्लम्स थी, मान लो कोई एक प्रॉब्लम्स आपकी बहुत लॉस कर रहा है, ध्यान समझिएगा, कोई एक प्रोडक्ट है आपका बहुत लॉस कर रहा है, कोई एक प्रॉब्लम्स है, ठीक है, बहुत लॉस कर रहा है। सपोज दैट आप सेल कर रहे हो, आपके पास कस्टमर नहीं आ रहा, ठीक है, आप सेल लो, आपको कस्टमर आ रहा है, सॉरी मार्जिन नहीं हो रही आपकी, एक कस्टमर के आपके बहुत कम मार्जिन हो रही है, 5% मार्जिन हो रही है। आपने कोई एक कोर्स खरीदा, मान लो उस कोर्स की कीमत थी 50,000 रुपये, 50,000 मान लीजिए, ठीक है। तो आपने जो कोर्स खरीदा 50,000 में, तो अब हुआ क्या कि आपको अभी लग रहा होगा कि 50,000 ज्यादा है और आपको 5% आपको मार्जिन है। लेकिन जैसे ही आपने कोर्स खरीदा वो मार्जिन बढ़ गया 10 to 50%, मैं बहुत कम करता हूं कि 50% आपका बढ़ गया मार्जिन, ठीक है। तो पर कस्टमर आपको कितना बढ़ा? 10%। अब आप दिमाग लगाओ कि आप 1 साल बिजनेस किया आपने, और 1 साल में आपने 50,000 खरीदा और 10% का मार्जिन हर कस्टमर पे पास है, और 1 साल में नहीं कुछ तो एक दिन में बस 5 कस्टमर आते हैं, तो 5 से 1500 कस्टमर आए, 1500 मल्टीप्लाई बाय 10% हर आपका ग्रोथ हुआ है, तो 15,000, यानी कि 15,000% आपका बढ़ा बिजनेस। तो इससे आपका जो बेनिफिट हुआ है, तो जो आपने कोर्सेज खरीदा था, जो आपने कोर्सेज 50,000 में खरीदा था, तो अब ये बताइए कोर्स खरीदने से आपको बेनिफिट हुआ है या नहीं हुआ है? अगर आप कोर्स नहीं खरीदते, तो हो सकता है कि आपकी ये ग्रोथ थी ये नहीं बढ़ती। हो सकता है ये आपकी ग्रोथ नहीं बढ़ती। तो कभी कभी हमें इन्वेस्ट करना भी फायदेमंद होता है, प्रॉफिट होता है। तो ठीक है, अच्छा,
ये कस्टमर कोर्सेज की बात हो गई। अब होता है आपका डिजिटल कोर्स, डिजिटल कस्टमर। अब कस्टमर आएगा कहाँ से? आप ये सोच सकते हो सर हमारे पास कस्टमर का क्या कहाँ से आएगा, हम क्या शॉप बाय शॉप जाएंगे? बिल्कुल नहीं, ये सारे का काम डिजिटल है, तो आपको डिजिटल ही सारा काम करना है। डिजिटली का मतलब क्या है? आपका कस्टमर का लिस्ट आपके फोन पे आएगा, आपके व्हाट्सएप पे आएगा, जो कि बड़ा बिजनेस खुद प्रोवाइड कराएगा आपको, ठीक है। वो लीड्स जो है बड़ा बिजनेस खुद देगा, जो जो एक्चुअल नीडेड कस्टमर है। तो आप ये क्वेश्चन पूछोगे कि सर बड़ा बिजनेस के पास कस्टमर कहां से आते हैं? तो आज को बता दूं कि आज के डेट में डॉक्टर विवेक बिंद्रा अपने आप में एक ब्रांड है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर अपने आप में एक ब्रांड है। उनके इतने सारे फॉलोवर्स हैं, नहीं कुछ तो 2 करोड़, मतलब 10-15 करोड़ के आसपास लोग जानते हैं उनको, पूरा अगर मिला दो, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, लैंडलिन, सारा कुछ मिला करके। उनमें से 1 से 2 लाख कॉल्स डेली आते हैं उनके ऑफिस में, और उन क्वेरीज में से क्या होता है कि उनको आपको मतलब उनको वही नंबर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ठीक है। तो जब वो अपने आप में एक ब्रांड है, उनको सब जानते हैं, उनको सब सुनते हैं, ठीक है। तो जब उनके बिहेव पे आप बात करोगे कस्टमर से, तो कस्टमर आपकी बात मानेगा, सुनेगा और समझेगा, और प्रोडक्ट भी खरीदेगा आपसे। तो कस्टमर आपको वहां से मिलेगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप घर बैठे कहीं से भी किसी भी टाइम पे आप वर्क कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें बात आती है कि जो आप ये कोर्सेज सेल करेंगे उसका कमीशन रेट क्या होगा? तो कमीशन रेट बहुत बढ़िया होता है। पर कोर्सेज पे आपको 24 to 40% के बीच में आपको कमीशन मिलेगा। पर कोर्सेज का 24 to 40% के बीच में कमीशन मिलेगा। इसका एक स्लैब है, उस स्लैब के अकॉर्डिंगली आपको मिलेगा, ठीक है। अच्छा, 5th पॉइंट है ईच कस्टमर, यानी कि जो 24 to 40% मैंने बोला है, हर कस्टमर से अप्रोक्सीमेटली आपको 15,000 से 18,000 के बीच में मिलेगा। ये तो मिनिमम है, कम से कम बोल रहा हूं मैं आपको, 15,000 से 18,000 पर कस्टमर में आपको मिलेगा। ये अर्निंग पार्ट हो गया। तो लर्निंग पार्ट और अर्निंग पार्ट दोनों मैंने आपको समझा दिया। अब चलते हैं अमाउंट पे, कितना अमाउंट आपको पेड करना है। ये सारी की सारी फैसिलिटी अगर आपको चाहिए तो सिर्फ आपको 78,880 रुपीज आपको देने होंगे। ओनली इतना ही नहीं, इसमें से आपको ये रिफंड भी मिलेगा 45,000। इसमें से जैसे जैसे आप कोर्स सेल करेंगे और आप आगे बढ़ेंगे तो आपको 45,000 आपको रिफंड भी मिलेगा। तो जब इसमें से आपने इसको माइनस कर दिया तो आपको कितना मिला? 33,880 रुपीज। मात्र इतने में आपको इतने सारे मिलते हैं। और एक दिमाग लगाओ कि पर कस्टमर आपको 15,000 से 18,000 मिल रहा है। अगर आपने 2-3 ही कोर्स सेल कर दिए महीने में तो 15 से 45,000 हो गया, और 45,000 से आपको सिर्फ लगा इतना है, तो इतना तो आपको निकल ही गया सारा का सारा। तो आपने दिया क्या? कुछ नहीं दिया मेरे दोस्त, कुछ नहीं दिया। समझ रहे हैं? इतना कम इन्वेस्टमेंट में, इतना लोअर इन्वेस्टमेंट में अगर आप इतना ज्यादा काम कर सकते हैं, इतनी ज्यादा लर्निंग मिल सकती है आपको, इतना बड़ा सपोर्ट मिल सकता है, इतना बड़ा इकोसिस्टम मिल सकता है, तो क्या बुराई है इस काम को करने में मेरे दोस्त। प्लस आप अपने बिजनेस को 100 टाइम्स और ग्रो कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं पहले से। मैंने एग्जांपल दिया है आपको। वर्किंग आवर, आप काम कब करेंगे? आपका होगा यार हम कितने घंटे काम करें, क्योंकि मैं तो जॉब कर रहा हूं, तो जॉब करने वाले इंसान कर सकता है क्या? बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। मैंने एक डाटा बनाया है, एनालिसिस किया आपके सोच के, कि इट इज डिपेंड ऑन योर शेड्यूल। आपका जो शेड्यूल है, आप अपने ही शेड्यूल पे वर्क कर सकते हो। वर्किंग आवर आपका शेड्यूल हो सकता है। तो आपको कितना आवर डेली काम करना चाहिए? देखिए ध्यान से, जितना आपके पास है, जितना काम करेंगे वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। प्लस अप्रोक्सीमेटली आपको 2 से 3 घंटा पर डे काम करोगे, सिर्फ 2 से 3 घंटा। अब कैसे काम चलेगा? अगर आपने 1 घंटे में 4 कॉल किया, 1 आवर इक्वल टू 4 कॉल्स, तो 2 घंटे में आपने कितने कॉल्स किए? 8 कॉल्स। 2 घंटे बोले तो 8 कॉल्स, ठीक है। तो 60 आवर हो गया। 1 महीने का कितना हो गया? 30 दूनी 60, 60 आवर्स हो गया। 60 और 8 को मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से बाय मिस्टेक हो गया, ठीक है। इसको 4 से, यानी कि 240 आवर्स हो गया। 240 आवर्स का 10% निकालो, ठीक है। 240 आवर्स का 10% निकालो, कितना होगा? 240 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो गया? 24। और 24 से आप 15,000 को मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल सी बात है, ठीक है, कि अगर आपने 60 घंटे पर डे काम किए, 1 घंटे में 4 आवर्स होते हैं, ठीक है, तो 240 घंटे हो गए, ठीक है। 240 का सिर्फ मैं कहता हूं 10% लोगों ने आपसे बात की, 10% लोगों ने आपसे प्रोडक्ट खरीदा। तो जब 10% लोगों ने ही आपसे प्रोडक्ट खरीदा तो कितना होगा? 10%, 24। और 24 को 15 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 24 को 15 से मल्टीप्लाई कर लो, जितना होगा, यानी कि 24 मल्टीप्लाई बाय 50,000,
कैलकुलेट करके जितना अमाउंट आएगा ये आपकी मंथली इनकम है। तो आप बताइए कि जो मैंने आपको समझाया है इसमें आपको क्या लगा कि ये आपके जॉब से अच्छा है या नहीं है? ये आपके जॉब से अच्छा है नहीं? क्या जॉब में आपको इतनी ग्रोथ मिलेगी, इतनी इंक्रीमेंट मिलेगी, इतनी इनकम मिलेगी, इतनी नॉलेज मिलेगी? कभी नहीं मिल सकती। आज आप जिस स्टेज पे हो ना, 5 साल बाद अगर जॉब कर रहे हो तो उसी स्टेज पे ही रहोगे। रही बात सैलरी इंक्रीमेंट की, तो आपकी सैलरी जितनी है जॉब के बाद आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी यार? 500, 1000, 10,000, बस लाइफ में सिंपल मन के रह जाओगे। ठीक है। दूसरी बात, कुछ लोग कहते हैं सर हमें डर लगता है, हम रिस्क नहीं ले सकते। बिल्कुल सही कहा आपने। क्यों लोगे रिस्क? जिस स्टेज पे उसी स्टेज पे रह लो।